मसीह में आप सबकी सलामती हो और बारगाहे मसीह में आप सबों का खैर कदम। खुदावंद आपको बरकत दे और हमेशा आपके साथ रहे। मेरे अजीजों, आज हम जिस अनुमान पर बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक होगा, वो ये होगा कि हमें कुछ होने के लिए मेहनत करनी है। हालेलुया। हम हर बार समझाने का हमारा मतलब ये होता है कि आपके अच्छी तरह दिमाग में ये बात बैठ जाए कि हमारे खुदा का कानून क्या है, बाइबल मुकद्दस का कानून क्या है, या अंजील मुकद्दस का कानून क्या है। हालेलुया। तो बड़ी एक सीधी सी मिसाल, एक तमसील खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती रसूल की अंजील उसका 13 बाब और उसकी 3 आयत में बयान की है। तो देखिए, इसको पढ़ने से या सुनने से पहले गौर फरमाइएगा। पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, मुबारक के आयत पहली ही पढ़ेंगे, जो 3 होगी। लंबा चौड़ा इसका चैप्टर है, वो नहीं देंगे। पर मकसद क्या है इस तमसील का, बताना क्या चाहता है खुदा इस तमसील के जरिए? तो मेरे साथ मत्ती रसूल की अंजील, और बड़ी मेहरबानी से जो पढ़ सकते हैं वो अपनी बाइबल अपने साथ रखा करें। तो सुनिए, मत्ती रसूल की अंजील उसका 13 बाब और उसकी 3 आयत। और उसने उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कही। देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। खुदावन के पढ़े और सुने जाने पे खुदा की बरकत हो। आमीन, 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 आमीन। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस के अंदर जब खुदावन यीशु मसीह ने तमसील शुरू की, तो पहला अल्फाज है देखो। क्या है? देखो। तो देखने का मतलब क्या है? देखने का मतलब गौर करना। शाबाश। देखने का मतलब है गौर करो। खुदावंद सिर्फ दिखाना नहीं चाहता, बल्कि हमको आज चाहता है कि हम क्या करें? गौर करें। जैसे गौर नहीं करते, सुनते हैं, जानते हैं, देखते हैं, पर गौर नहीं करते। बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने ये तमसील कही। इसी चैप्टर के अंदर, इसी बाब के अंदर खुदा ने 7 तमसीलें कही है, लेकिन हम एक ही बात पर बात करेंगे। बीज बोने वाला निकला, निकला, सिर्फ निकलने पे बात करेंगे। हालेलुया। बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बीज पता क्या है? खुदावंद का कलाम है। बोने वाले हम हैं, आप भी हो सकते, आप भी हो सकते। बीज बोने वाला बीज बोने निकला। आज निकलने से पहले जिस जमीन के लिए हम निकल रहे हैं, जिस फसल और खेत के लिए हम निकल रहे हैं, क्या हमने उस जमीन की तैयारी की है? बीज बोने से पहले जमीन की तैयारी की जाती है कि नहीं की जाती? ऐसे ही बीज फेंक के किसान आ जाता है, क्या करते हैं? बीज बोने से पहले हल चलाया जाता है। यशायाह की किताब उसका 28 बाब और उसकी 24 आयत, जरा गौर से सुनिए। आज में बीज बोना है, आप भी बोल सकते हो, और आपका भी ये काम है, आपकी भी जिम्मेदारी है। आपको भी बीज बोना है, भाई की जिंदगी में, बहन की जिंदगी में, माँ की जिंदगी में, बाप की जिंदगी में, फूफो की जिंदगी में, आंटी की जिंदगी में, अंकल की जिंदगी में। आपको क्या बोलना है? बीज बोने वाला बीज बोने निकलने से पहले आपने ये मुआहदा और तहिया तो कर लिया, हम बीज बोएंगे, लेकिन क्या आपने जमीन की तैयारी की है? बीज बोने से पहले जमीन की तैयारी की जाती है। जी बेटा पढ़िए यशायाह 28:24। क्या किसान बोने के लिए हर रोज हल चलाया करता है? बताइए,
क्या वो बीज बोने से पहले जमीन पर हर रोज हल नहीं चलाता? हाँ, फिर हल चलाकर क्यों हल चलाना है, क्या जरूरत है? ऐसे बीज बोते हैं। अगर आप ऐसे ही जमीन की तैयारी नहीं करेंगे और बीज ऐसे ही फेंक देंगे तो शायद वो फलदार ना हो, फिर शायद वो फलदार ना हो। आपको तो फलदार होना है, आपको तो बीज बोना है और आपको फल लाना है 60 गुना, 30 गुना और 100 गुना। तो शायद अगर आप जमीन की तैयारी ना करें तो बीज फेंक दे तो बीज फलदार नहीं होगा। उससे पहले आपको अपनी जमीन की तैयारी करनी है। हालेलुया जी। हल चलाता है हर रोज तैयारी करनी है। एक दिन हल नहीं चलाना, हफ्ते बाद हल चलाया और फिर आए हफ्ते बाद नहीं। किसान अपनी जमीन पर हर रोज हल चलाता है। क्या आप अपने दिल की जमीन पर हर रोज खुदा के कलाम का हल चलाते हैं? क्या हर रोज क्या करते हैं? हल चलाकर क्या करता है जी? क्या वो हर वक्त अपनी जमीन को खोदता? क्या हर वक्त वो अपनी जमीन को खोदता है और उसके टेले फोड़ता है? और उसके टेले क्या करता है? फोड़ता है। हालेलुया। हाँ, वो टेले फोड़ता है इसलिए कि उसकी जो जमीन है वो अच्छी हो जाए, उसकी अच्छी पैदावार हो जाए और जो उस पर बीज खिले वो फलदार हो जाए। हालेलुया हालेलुया। किसान हर रोज हल चलाता है, हर रोज जमीन के ढेले तोड़ता है ताकि क्या करे? बीज जब फेंका जाए तो अच्छा फल लाए। 100 गुना, 60 गुना या 30 गुना। हम पीछे से नहीं चलेंगे, हम आगे से चलेंगे। हमारा खुदा आसमान का खुदा है, वो ऊपर से बातें करता है। हालेलुया। उसने कहा 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना। हल नहीं चलाते हम इस जमीन पर। अगर तुम हल नहीं चलाओगे, जमीन की तैयारी नहीं करोगे और जमीन को तैयार करने के लिए नहीं निकलोगे, तुम्हें निकलना होगा, तुम्हें निकलना होगा। बैठे बैठे सब कुछ नहीं होगा, तुम्हें निकलना होगा। लिखा है कि बीज बोने वाला बीज बोने निकला, बीज बोने निकला। जी बेटा, यशाया 55 और उसकी 12 आयत। यशाया 55 उसकी 12 आयत जी। क्योंकि तुम खुशी से निकलोगे, तुम खुशी से निकलोगे। निकलते तो तुम बहुत खुशी से निकलते, तो तुम खुशी से। और सुनो, पहले खुदा ने तमसील बताने से पहले मैंने भी कहा, बाइबल ने कहा, अंजील ने कहा। देखो, गौर करो, छोड़ो इधर उधर की बातें, जहन दिमाग दिल खुदा की तरफ लगाओ। आज से तुम्हें 100 गुना बरकत मिलने वाली है। हालेलुया जी। तुम खुशी से निकलोगे, तुम खुशी से निकलोगे जी और सलामती के साथ रवाना किए जाओगे। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तुम खुशी से निकलोगे और सलामती से रवाना किए जाओगे। खुदा की कुव्वत, खुदा की सलामती, खुदा की ताकत, खुदा की रूह का मसा, खुदा के रूह की मामूरी, खुदा के रूह का एहसास तुम्हारे साथ होगा। हालेलुया। तुम खुशी से निकलोगे। ज़बूर 126 और उसकी 5 आयत। तुम खुशी से निकलोगे। निकलने के लिए तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा? लेकिन तुम्हें घर से खुशी से निकलना पड़ेगा। खुशी से निकलोगे। अगर खुशी से निकलोगे जमीन पर हल चलाने के लिए, जमीन को तैयार करने के लिए और अपना खुदा का कलाम का बीज बोने के लिए, तो फिर तुम्हें खुदा सलामती से रवाना करेगा। बाइबल कह रही है, अभी मेरी तो कोई बात नहीं। तुम खुशी से निकलोगे। यशाया 55 12 आयत। तो सलामती से रवाना किए जाओगे। खुदा का एहसास, खुदा की कुव्वत, खुदा की मोहब्बत, खुदा की अनंतिंग, खुदा की महिमा, खुदा का जलाल, खुदा की खास कुव्वत तुम्हारे साथ साथ चलेगी। हालेलुया। ज़बूर 126 5 आयत सुनिए जी। जो आंसू के साथ होते हैं, जो आंसुओं के साथ। अभी आप कहेंगे यहाँ पे तो लिखा था जो खुशी से निकलेगा, और अब यहाँ पर क्या बात आ गई? जो आंसुओं के साथ होते हैं। शायद हो सकता है कि जब तुम खुशी से निकलो तो रास्ते में तुम्हें मुसीबतों का सामना करना पड़े। शायद जब तुम खुशी से निकलो तो तुम्हें दुखों का सामना करना पड़े। और शायद जब तुम खुशी से निकलो तो रास्ते में कुछ झाड़ियां हो, कुछ कीचड़ हो, कुछ रुकावटें हो, शायद अच्छी पैदावार ना हो, शायद मुसीबतों का सामना करना पड़े, और शायद खुशी से निकलने वक्त आपको रोना भी पड़े। हालेलुया।
ये पूरी जिंदगी है, कभी खुशी कभी जी। पढ़िए, शुरू से पढ़िए। जो आंसुओं के साथ बोते हैं, जो आंसुओं के साथ बोते हैं, तुम खुशी से तो निकलोगे, पर हो सकता है कि ये खुशी से निकला हुआ बीज बोना तुम्हारे लिए रोना भी बन जाए। तुम्हें रोना पड़े, तुम्हें दुख सहना पड़े, तुम्हें बीमारी का सामना करना पड़े, तुम्हें तकलीफ का सामना करना पड़े, ऐसे हालात हो जाए कि तुम अपने ईमान से बदल जाओ। तुम आंसुओं के साथ बीज बोते हैं, जो आंसुओं के साथ बीज बोते हैं, वो खुशी के साथ काटेंगे। वो खुशी के साथ काटेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ आई तो ताली बजाओ, समझ ना आई तो खबरदार ताली ना बजाओ। हालेलुया, हालेलुया। जो आंसुओं के साथ बोते हैं, खुदा का कलाम कहता है तुम खुशी से निकलोगे, मैं तुम्हें सलामती से रवाना करूंगा। हाँ, खुदा तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ेगा। जब तुम उसके लिए निकलोगे, तुम बीज बोने के लिए निकलोगे, तो खुदा तुम्हारे साथ चलेगा और तुम्हें सलामती से रवाना करेगा। और इस दौरान तुम्हें दुख भी उठाना पड़ेगा, तुम्हें मुसीबत सहनी पड़ेगी, तुम्हें लोगों की बातें सुननी पड़ेगी, तुम्हें लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे, और ना जाने कैसे हालात होंगे, पर तुम्हारे साथ खुदा की सलामती होगी। हालेलुया। जो आंसुओं के साथ होते हैं, वो खुशी के साथ काटेंगे। यूहन्ना 16 बाब उसकी 20 और 21 मैं 20 आयत आपको बताती हूँ। खुदा ने, यीशु मसीह ने अपने शगिर्दों से कहा, तुम्हारा गम ही तुम्हारी खुशी बन जाएगा। तुम्हें अपनी जमीन की तैयारी करनी है। हर रोज इस पर खुदा के कलाम का हल चलाना है। हर रोज इसके ढेले वो ढेले जो टूट देंगे, आस के ढेले, अयाशी के ढेले, हर तरह की बुराई और गंदगी के ढेले, आपको खुदा के कलाम का हल चला के उसको उठाना है, उनको फोड़ना है। हालेलुया। ताकि आपकी जमीन खुदा के कलाम और खुदा के बीज से अच्छी पैदावार करे। हालेलुया। यूहन्ना 16:21 देखिए, आप खुशी से तो निकलोगे और सलामती से रवाना किए जाओगे। याद रखना, बीज बोना इतना आसान नहीं, बीज खुदा का बोना इतना आसान नहीं। अभी बड़ी मेहनतें करनी है, अभी बड़ी खुदाई है, अभी थाला खोदना है, अभी ढेले फोड़ने हैं, और हर रोज अपनी जमीन पर हल चलाना। हालेलुया। ये तो पसंद नहीं है हमें। हर रोज दुख सहेंगे ना बना, हर रोज दुख नहीं सहा जाता, हर रोज रोया नहीं जाता, हर रोज रोकर बोया नहीं जाता। पर खुदा कहता है कि जब तुम ऐसा करोगे, तुम खुदा के लिए करोगे, खुदा का बीज का कलाम का बीज बोगे, तो खुदा कहता है मैं तुम्हें सलामती से रवाना करूंगा। मेरी कुव्वत, मेरी ताकत, मेरे रूह का मसा, मेरी रूह की मामूली तुम्हारे साथ रहेगी। मेरी कुव्वत तुम्हारे साथ होगी, आसमान के फरिश्ते तुम्हारे साथ होंगे, आसमान के बुजुर्ग तुम्हारे साथ होंगे, आसमानी कुव्वत और आसमानी ताकत और गैर पानी लश्कर आपके साथ होगा। लेकिन आपको रोना भी पड़ेगा, आंसू बहाने पड़ेंगे। बीज बोना आसान नहीं है। बीज बोने वाला बोने निकला। हालेलुया। यूहन्ना 16:21 जी। जब औरत जमने लगती है, जब औरत जमने लगती है, देखिए, हाँ, इस दौरान सफर में, इस बीज बोने वाले कलाम में, और कलाम जो खुदा का बीज जो खुदा का कलाम है बोले में, आपको कुछ तकलीफें और दर्द सहने पड़ेंगे। जब औरत जलने लगती है जी जी, तो गंभीर होती है, तो गंभीर हो जाती है। इसलिए कि दुख की घड़ी आ पहुंची, इसलिए कि दुख की घड़ी आ पहुंची। औरत गंभीर होती है, औरत परेशान होती है, और इस बात का डर और खौफ उसके दिल के अंदर होता है कि मैं जीऊंगी या मैं जीऊंगी या मरूंगी। सफर तो खुशी का है, सफर तो मुबारक है, और तुम रो क्यों रहे हो, तुम डर क्यों रहे हो। औरत जब जमने लगती है तो गमगीन होती है, इसलिए कि उसके दुख की घड़ी आ पहुंची। लेकिन जब बच्चा पैदा हो चुका है, जब बच्चा पैदा हो जाता है, तो इसकी खुशी की दुनिया, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसी खुशी में कि दुनिया में एक आदमी पैदा हुआ, फिर अपने दर्द को याद नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। सब खुशी मनाते हैं। हाँ, खुदा का सफर भी कुछ इसी तरह है, बीज बोने का सफर भी कुछ इसी तरह है। आपको दुख उठाना, आपको आंसू बहाने,
हालेलुया। पहले कह दिया खुदा के कलाम ने, बीज बोने वाला बीज बोने निकला, तुम खुशी से निकलोगे, सलामती के साथ वादे किए जाओगे। खुदा चाहता कि तुम निकलो, निकलो बेटा इस हालात से। ये दुनिया तुम्हें नहीं छोड़ेगी। आप सोचोगे हर बार यही बात हमें समझाते हैं, हर बार समझाने से मेरा तो कुछ नहीं जाता, पर आपका फायदा है। हालेलुया। तुम्हें निकलना होगा इस हालात से, तुम्हें बीज बोना होगा। खुदा ने तुम्हारी जिम्मेदारी लगाई है, मत छोड़ो अपनी जिम्मेदारी को। बीज बोने वाला बीज बोने निकला, बीज खुदा का कलाम है, इसे बोलो। हर जिंदगी में अपनी बहन की, अपनी माँ की, आपके बाप की, हर जिंदगी में ये बीज बोना चाहिए और ये आपकी जिम्मेदारी है। इसे छुपा के नहीं रख सकते, ये तोड़ा आप छुपा के नहीं रख सकते। इस तोड़े का लेन देन करना है, हमें बीज बोना है। इस तोड़े को छुपा लिया तो खुदा नाराज हो जाएगा, खुदा छोड़ देगा, खुदा हमें तन्हा कर देगा और हम सिर्फ आंसुओं के लिए रह जाएंगे। और अभी तो वो कह रहा है जो आंसुओं के साथ बोलता है, ये नहीं कहता जो आंसुओं के साथ मांगता है। हाँ, जो आंसू ही बहाता रहता है, मैं उसकी सुन लूंगा। हाँ, तुम आंसू बहाते रहो, जरा सुनो कुछ। अगर खाली आंसू बहा रहे हो तो कुछ नहीं मिलेगा, मैं पक्का कह रही हूं। अगर खाली आंसू बहाने पर ही अपना वक्त गुजार रहे हो, हर रोज आंसुओं पर ही अपना हाथ चला रहे हो, तो आंसू कभी खत्म नहीं होंगे, रोते रहो। जो आंसुओं के साथ बोलता है, हालेलुया, रोता नहीं, आंसुओं के साथ रोता है। देखा, बोलता है। क्या जब तुम रोते हो तो कुछ बोलते हो? सोचो, ध्यान करो, खाली रोने पे जोर रखा है तो छोड़ दो, नहीं कुछ भी मिलेगा। जो आंसुओं के साथ होता है, हाँ, वो खुशी से एक दिन जरूर काटेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निकलना होगा आपको। क्या आप चाहते हैं कि आप बीज बोने के लिए निकले? आपके घर में बाथरूम के अंदर जो टब पड़े हैं ना, है भी नहीं, बाल्टी तो नहीं, आपके वॉशरूम में जो टब पड़े हैं या आपके घर में जो पूल बने हैं, ढूंढिए, उनमें शिकार मत कीजिए, आपको मछलियां नहीं मिलेंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लगता मिलती होगी आपको मछलियां। आपके घर के अंदर से आपको कभी भी मछलियां नहीं मिलेगी। मछलियों को पकड़ने के लिए आपको बाहर निकलना। हालेलुया, 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 हालेलुया। उनका शिकार करने के लिए आपको बाहर निकलना होगा। खुदा ने इब्राहिम से कहा, पैदाइश 12 उसकी पहली आयत, जरा और सुन लीजिए। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जल्दी से सिमेंट करूं, कोशिश हो जाए तो ठीक है, ना हो तो लगे हैं कोशिश करें। पैदाइश 12 बाब पहली आयत सुनिए गौर से, निकलना है आज आपको। ये मुहादा और तहिया कीजिए, आप आजी हैं या फाजिल, इससे आपको बरकत मिले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आज आपको मुहादा और तहिया करना है कि आपको निकलना है। क्या करने के लिए? हाँ, बीज बोने के लिए। बीज क्या है? बीज क्या है? खुदा का कलाम बोने के लिए आपको निकलना पड़ेगा, चाहे आपको खुशी मिले या रोना, आपको बीज बोना है। हालेलुया, जी पढ़िए पैदाइश 12। और खुदावंद इब्राहिम से कहा, खुदा ने, देखिए कितना बड़ा बंदा है, इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। उस मुल्क में जाने के लिए या कुछ पाने के लिए आपको निकलना पड़ेगा। वहीं पे रहेंगे, घर में बैठे बैठे बेड के ऊपर या सोफे के ऊपर या आपको नहीं मिलेगा खुदा की बरकत, सलामती नहीं मिलेगी, खुदा का एहसास और खुदा की कुव्वत सोफे पे या बेड पे नहीं मिलेगी। सोच लीजिए, अभी आप सोफे पे बैठे बैठे इंतजार कर रहे हो, जीसस आ जा, जीसस आ जा। जीसस कहाँ से आएगा? क्या किया जीसस के लिए? बेड पे लेटे लेटे दुआ कर रहे हैं, खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने मेरी हिफाजत की, अब मुझे मीठी नींद मिली। अब सारा काम कोई करे तो आपको क्या करना है? क्या करना है आपको बताइए? आपको बीज बोना है। हालेलुया, आपको बीज बोना है। बीज बोने वाला बीज बोने, आपको भी निकलना है, अच्छे काम के लिए निकलना है। हर काम के लिए निकलते हो, करते हो, पर खुदा के काम के लिए भी निकलना है। खुदा के कलाम को बीज बोना है। पैदाइश के अंदर खुदा खुद मुखातिब है इब्राहिम से। इब्राहिम को छोटा नहीं है, वो भी खुदा है। और क्या लिखा है? इब्राहिम निकल,
यहाँ से निकल, तू निकलेगा तो मैं तुझे बरकत दूंगा। तो बरकत क्या देगा, जरा सुन लीजिए। जी बेटा। और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। निकलिए 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 निकलिए, खुदावंद आपको बढ़ाना चाहता है। हालेलुया हालेलुया। ये कहीं आपको मजाक तो नहीं लगता? क्या सोचते हैं? हाँ ठीक है, ओके ओके, ये मजाक मत समझिए, ये बरकत है खुदा की, मैंने पाई है। हालेलुया, मैंने पाई है। जब मेरे मुखालिफों ने कहा निकलो निकलो, दफा हो जाओ, छोड़ दो, तुम कुछ भी नहीं हो, तो मैं फिर भी डर गई। मैं कहा खुदावंद नहीं, जब तक तू मुझसे बात नहीं करेगा, जब तक तू मुझसे कलाम नहीं करेगा, और जब तक तेरी इजाजत नहीं होगी, मैं नहीं निकलूंगा। कहीं ऐसा ना हो मैं अपनी खुशी से निकल जाऊं, अपनी मर्जी से निकल जाऊं, तो फिर मेरे लिए कोई मुश्किल का बाइस बने। तो खुदा तू मुझे बता। और खुदा ने 3 बार मुझसे ये कलाम किया। हालेलुया, जो उसने इब्राहिम से किया था। जी बेटा पढ़िए पढ़िए। और बरकत दूंगा, तू यहाँ से निकल, मैं तुझे बढ़ाऊंगा और बरकत दूंगा, और तेरा नाम सरफराज करूंगा। और तेरा नाम सरफराज। अभी तो 10 लोग जानते हैं ना, एक वक्त आएगा 100 लोग जानते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तू निकल, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे सरफराज करूंगा। 100 दुबाई से बरकत हो, और तू 100 से बरकत होगा। हालेलुया। लेकिन इससे पहले आपको निकलना होगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो समझिए, निकलिए परेशानियों से, डिप्रेशन से, मुसीबत से, घमंड और गरूर से, गुलाब की फिक्र से निकलना होगा। संभालने वाला जिसने दिया है वो खुद ही संभालेगा। हालेलुया। तुम्हें निकलना होगा खुदा का कलाम लेके, तुम्हें ये खुशखबरी की बशारत देनी होगी। तुम्हें ये खुशखबरी की बशारत देनी होगी। मेरी बहन मेरे भाई, मत डरना, तुम्हें निकलना होगा। ये क्योंकि कलाम कहता है बीज बोने वाला निकला। इब्राहिम निकला, ये नहीं निकला, निकला बरकत याफ्ता होने के लिए, सरफराजी पाने के लिए, और अपना नाम पूरी दुनिया में करने के लिए इब्राहिम निकला। और पूरी दुनिया आज उसका नाम ले रही है। तुम भी चाहते हो कि दुनिया में तुम्हारा नाम हो जाए, तुम्हारी सरफराजी हो जाए, तो पहले बीज बोने वाला बीज बोने निकला। तुम खुशी से निकलोगे और सलामती से रवाना किए जाओगे। बेदिल होके मत निकलना, बेदिल होके मत निकलना। बेदिल होके तुम निकले, परेशान होके तुम निकले, खबरदार, खुदा के पास तुम्हारे लिए हजारों नेमतें हैं। एक नेमत के पीछे मत भागना, छोटी सी बात के पीछे मत भागना, खुदा के बीज बोने के लिए निकलना। खुदा के पास तुम्हारे लिए हजारों नेमतें हैं, और तुम्हारे लिए एक मुल्क नहीं बल्कि खुदा तुम्हें 100 मुल्कों की सैर कराएगा। हालेलुया हालेलुया। बीज बोने वाला बीज बोने निकला। ये कलाम की खुशखबरी फैलाओ। 2 सलातीन 7:9 आया। ये खुदा की अपने दिल में न रखना। आज तुमने सुन लिया है, आज तुमने पा लिया है, आज तुमको मिल गया है, खबरदार अपने दिल में न रखना। अपना तोड़ा अपने तोड़ों को फैलाना है। हालेलुया। इस बीज को फैलाना है, इस बीज को फैलाना है। जी 2 तारीख उसका 7वां और उसकी 9 आपको मिल चुकी है खुशी, तो फिर क्या काम बनता है? आपने तो पा लिया, आपने तो मान लिया, आपने तो खा लिया, आपने तो हर तरह से इसे अपना लिया, बरकत आपको मिल गई, या बरकत याफ्ता हो गए, आपने समझ लिया, आपने निजात पा ली। अब आपका क्या काम है? अब डरते, मुझे तो ये समझ नहीं आती है क्या है आपका क्या काम है? सारी उम्र शुक्रगुजारी दे लगे रहना, दूसरों तरफ फैलाना, खुदा के कलाम का बीज बोना। देखो बीज बोने वाला बीज बोने निकलता। चलते चलते बो दीजिए, चलते चलते बो दीजिए, बैठे बैठे बो दीजिए। देखिए कहां पर बीज की जरूरत है, कहां पर मैंने खुदा के कलाम को बोना है। जाते जाते खुदा की बातें बता दीजिए, बैठे बैठे खुदा की बातें बता दीजिए, उठते उठते खुदा की बातें बता दीजिए। हालेलुया हालेलुया।
ये खुशखबरी इसे मत छुपाना, इसे मत छुपाना। आवाज की किताब कहती है उसका 11 बाब उसकी 4 आयत, जो हवा का रुख देखकर, बेटा निकाल लीजिए वाइस की किताब उसका 4 बाब 11 बाब उसकी 4 आयत, जो हवा का रुख देखकर बीज नहीं बोते। कलाम कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। जो हवा का रुख देखकर बीज नहीं बोते। पढ़े बेटा जरा इनको पता चलता है कलाम से बोलती है। जो हवा का रुख देखता रहता है, देखता रहता। हाँ मैं अभी देखूंगा, कब करूंगा, आज नहीं नहीं कल नहीं परसों। अभी शर्म आती, क्या करूं जब मैं कभी बात करूंगा। शर्म आइए ना, पालूस रसूल कहता है कि मैं कलाम से और अंजील से शर्माता नहीं। आप शर्माते हैं? गुलनाज तो बहुत शर्माती, अभी कहती नहीं शर्माती। देखिए इसको, कलाम से मत शर्माइए, कलाम से मत घबराइए। कलाम का बीज जाते जाते बो दीजिए। वास की किताब उसका 4 बाब जी बेटा 4 आयत 11 बाब की जी। जो हवा का रुख देखता रहता है, जो हवा का रुख देखता रहता है, ये नहीं कि देखता है, देखता रहता है जी। वो बोता नहीं, वो फिर बोता है। और जो बादलों को देखता है, बेटा जरा कहते फिर अब जो हवा का रुख देखता ही रहता है, कब करूँ कल करूँगा, आज नहीं परसों नहीं नसों, फिर कभी से छोड़ो। तो सुनिए उसके बारे में क्या है। जो हवा का रुख देखता रहता है वो बीज नहीं बोता, वो नहीं बोता, वो कुछ नहीं कर सकता। वो उसके बारे में तालियां बजाइए, वो कुछ बजा दीजिए, वो कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए तालियां बजाइए जो आज कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। जो हवा का रुख देखता है और बीज नहीं बोता जी। और जो बादलों को देखता है, और जो बादलों को देखता है, अभी शायद बारिश अभी आ जाएगा, मेरी अभी का दबाने लगा। भागो। हमारे मोहल्ले में एक लड़की थी, अच्छी जवान खासी, छत पे हम सो रहे थे, अच्छे भले तारे निकले, हम तारों को गिन रहे हैं, और उसकी अम्मी ने आवाज दी उस बेटी को, हमारे साथ वाले। उसकी अम्मी ने कहा आसिया नीचे आओ। कहती है अम्मी बस मैं आ रही, बिस्तर वापस लेकर, बारिश बहुत तेज आने वाली है। हमने कहा ये बारिश कहाँ से आ गई, अभी तो आसमान में तारे हैं। मेरी अम्मी ने कहा कि तुम एक आसमान में तारे हैं। नहीं अभी देखना भाभी, अभी देखना कितनी बारिश आ जाए। जो बादलों को देखते हैं वो काटता नहीं, वो काटता नहीं। अभी क्या होगा, अम्मी को झूठ बोल दी, अम्मी बारिश ऊपर आ गई, नीचे चले गए, सारी रात गर्मी में खारिश करते हैं। हम सारी रात छत पर बोझे ले रहे हैं, वो सारी रात खारिश करते हैं। जो हवा का रुख देखते हैं और बोते नहीं, और जो बादलों को देखते हैं वो काटता नहीं। अभी बारिश आ जाएगी, ये नहीं काटूंगा, सारा काम खराब हो जाएगा, नहीं काटूंगा। तो बारिश चाहे महीना पूरा ना आए तो आप तो बेकार हो। हालेलुया। इसी की 6 आयत, इसी की 6 बेटा पढ़े। सुबह को अपना बीज बो, सुबह को अपना बीज बो, और शाम को भी अपना हाथ, शाम को भी अपना बीज बो, रात को भी अपना बीज बो जी बेटा। और शाम को भी अपना हाथ ढीला ना होने। शाम को भी जब आप कहते झाड़ू ना लगाओ, शाम पड़ गई, कुछ नहीं करना, हाथ ढीले कर लो, ऐसी बातें ना रखा करे से। खुदा का कलाम कहता है तुम बीज बोने के लिए रात को भी निकल जाओ। हालेलुया। शाम को निकल जाओ, सुबह को निकल जाओ, दोपहर को निकल जाओ और अपना बीज बो जी। क्योंकि तू नहीं जानता, तुम नहीं जानते, क्योंकि तुम नहीं जानते, क्योंकि मैं नहीं जानती, क्योंकि कोई दुनिया का आजल फाजल खातिम बिशप कोई नहीं जानता क्या कि उनमें से कौन सा बारबर होगा, कि उनमें से कौन सा बीज फलदार हो। हालेलुया। 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 कोई नहीं जानता बेटा, कोई नहीं कह सकता कि तुम्हारा बीज बोना किस वक्त, वो शाम को बो रहे हो या रात को बो रहे हो या दिन को बो रहे हो या दोपहर को बो रहे हो, कोई पता नहीं तुम्हारा बीज कब फलदार हो जाए, ये खुदा ही जानता। तो पर तुम बीज बोने से बाज, बीज बोने वाला, बीज बोने वाला वो ठीक है, छोड़ दूंगी कलाम देना, सैमी देख रहेगा। हाँ फिर कहना हालेलुया हालेलुया। क्यों क्यों आपकी आवाज बंद हो जाती है? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने आप को
जोश दिलाओ, खुदा आपसे प्यार करता है। वो छोड़ता कब है? क्यों उसे छोड़ते हो? परेशान हो जाओगे। तुम्हारा हाथ ढीला न रहे। ये खुशखबरी तुम्हें लेके जानी होगी, ये खुशखबरी तुम्हें फैलानी होगी, तुम्हें निकलना होगा। छोड़ो दुनिया की बातें। दुनिया की बातें तो परेशान करती हैं। ये नया दौर है, ये नई रोशनी का दौर है। तुम्हें बीज बोने का वक्त है। आगे हालेलुया, बीज बोने का वक्त है। अपनी जमीन पर हल चलाने का वक्त है। एक आखिरी बात करेंगे। 2 सलातीन 7:9 आया। आज कौन सा दिन है? खुशखबरी का दिन है। तुम्हारे लिए आसमत का दिन है, तुम्हारे लिए खुशी का दिन है। सबत का दिन खुशी का दिन है, यह खुशखबरी का दिन है। आज वक्त है, खुदा के कलाम को ले जाओ, खुदा के कलाम को फैलाओ। तुम निकलोगे खुशी से तो सलामती से रवाना किए जाओगे। मजबूर होकर निकलोगे तो खुदा साथ नहीं देगा। किसी को दिखाने के लिए निकलोगे तो खुदा साथ नहीं देगा। अपने मकसद के लिए निकलोगे तो खुदा साथ नहीं देगा। तुम्हें बीज बोना होगा खुदा के कलाम का, क्योंकि जो खुदा कहता है मेरे लिए खोते हैं वो पाएंगे। हालेलुया जी। 2 सलातीन 7:9 आया जी। फिर वो एक दूसरे से कहने लगे, क्या कहने लगे? हम अच्छा नहीं करते। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये कौन है, जरा आपसे ये बात अधूरी न रहे। ये 2 सलातीन है और आराम की फौज ने इसराइलियों पर और मिस्रियों पर बड़ा एक हमला किया, सामरियों पर, और ये बहुत हमला करके उनका सारा छीन लिया, उनको काल के हवाले कर दिया और इतनी मुसीबतें दी कि वो ये 4 कोड़े कुछ ना कर सके। उन्होंने कहा मरना तो है ही, मरना तो है ये। क्यों ना दुश्मन की तरफ चले जाएं, दुश्मन के पास जाएंगे, दुश्मन के फाटक पर जाएंगे तो कुछ खाने के लिए तो मिल जाएगा ना, खा के मर जाएंगे। और यहाँ पर जब ये गए, खुदा ने क्या कहा? निकलो। ये निकले, ये निकलो। खुदा ने कहा निकलो। ये निकल रहे हैं किसके लिए? खाने की तलाश के लिए। इनको भूख लगी है। क्या आपको खुदा के कलाम की भूख और प्यास लगी? आपको निकलना। ये रियल में भूख है। ये 4 कोड़ी है। 2 सलातीन के अंदर इनका पूरा चैप्टर आप पढ़ सकते हैं, 7 बाब के अंदर। और क्या है कि ये 4 कोड़ी फाटक में बैठे हैं, कहते मर जाएंगे भूखे, काल से मर जाएंगे, इस तरह करते कुछ खा के मर जाते हैं। आओ दुश्मन की सरहद पर चलें। जब ये दुश्मन की सरहद पर चल रहे थे, ये 4 कोड़ी ये दुश्मन की सरहद पर चल रहे थे। अब कैसे चलना है दुश्मन की सरहद पर? चोरी चोरी चलना है, चोरी चोरी। ये दबे पांव आ रहे हैं, दबे पांव 4 कोड़ी। दुश्मन को पता ना चल जाए वरना मर जाएंगे। कभी कभी बीज बोने के लिए आपको इब्लीस का भी सामना करना है। हालेलुया। लेकिन अक्लमंद शख्स वो है जो शरीर का सामना नहीं करता बल्कि उसको लेकर चल जाता है। ये चोरी चोरी जा रहे हैं, इब्लीस काबू ना जाए, इब्लीस हम पर गालिब ना जाए, हम चोरी चोरी चले। जब ये जा रहे थे तो खुदा ने इनके पैरों की आवाज को घोड़ों के पैरों की आवाज कर दिया। हालेलुया। एक लश्कर की आवाज कर दिया और जोर सा धमाका हुआ। दुश्मन भाग गए, इनको खाने के लिए सब कुछ मिल गया। हालेलुया। और जब मिला, जब आपको मिल जाए, जब आप जान जाए, जब आप देख जाए, तो क्या लिखा है जरा सुनिए जी। आज का दिन खुशखबरी का दिन, आज का दिन खुशखबरी का दिन है और हम खामोश हैं। हम क्यों खामोश हैं? अगर आज का दिन खुशखबरी का दिन है तो आप क्यों खामोश? आपको निकलना होगा, आपको वो बातें बतानी होगी, वो बरकत लोगों को बतानी होगी जो आपकी जिंदगी में आई, जो आपको मिल गई। देखो आज का दिन खुशखबरी का दिन है जी, और हम खामोश हैं। हम क्यों खामोश हैं? अगर हम सुबह की रोशनी तक ठहरे रहे, अगर हम सुबह तक ठहरे रहे तो सजा पाएंगे। अगर तुम खामोश रहे खुदा के आने तक, अगर तुमने बीज ना बोया खुदा के आने तक, तो तुम सजा पाओ। समझदार। और लिखा है कि उसने कहा हम खामोश नहीं रहेंगे, आओ हम बताएं, बस आओ हम जाकर बादशाह के घराने को खबर दें कि खुदा ने हमारी जिंदगी में क्या काम किया। हालेलुया। आओ बादशाह के घर में जाकर खबर दें कि खुदा ने हमारे लिए क्या क्या किया। हम निकले। आओ आज का दिन खामोश रहने का नहीं है, आज का दिन खुशखबरी का दिन है। आज के दिन हम बताएंगे, हम एक दूसरे से कहेंगे तुम्हें आज निकलना होगा,
आज बताना होगा जो बरकत तुम्हें मिली तुम्हें से फैलाना होगा। ये 4 करोड़ लोगों को खाना मिल गया, हमारी कौम भूखी है, हमारी कौम गरीब है, हमारे बादशाह फकीर हो चुके हैं। आओ जल्दी से, हमें इतना कुछ मिल गया है तो हम दूसरों को क्यों न लाएं। तमसील को समझ रहे हैं? ये कलाम है, कहा तो उन्होंने अपना परफेक्ट अपनी जगह पर उन्होंने कह दिया, पर अब हम खादिमों ने इस पर स्टडी कर ली है। ये क्या कह रही है, ये कैसे कह रही है, ये कब होगा, ये क्यों होगा। आज खुशखबरी का दिन है, हम खामोश, तुम्हारे लिए खुशखबरी का दिन है, खामोश मत रहना वरना बीज होने वाला तुम खुशी से निकलोगे तो सलामती से रवाना किए जाओगे। शायद हो सकता है कि तुम्हें आंसुओं के साथ ये बीज बोला, ये बीज तुम्हें दुखों के साथ बोला, ये बीज के लिए तुम्हें लोगों की बातें सुननी पड़े, ये बीज के लिए तुम कंगाल और फकीर हो जाओ, पर हटना ना। खुदा तुम्हें इब्राहिम की तरह सरफराज है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली बजाएं। आप सबों को बरकत दे। आइए मैं आपके लिए दुआ करूं। ऐसे आसमानी खुदा तो अपने बच्चों को बरकत दे और इन्हें इस काबिल बना कि आज का कलाम इनके लिए बाइस से बरकत हो, आज का बीज इनके लिए बाइस से बरकत हो, आज का बीज इनके लिए 100 गुना 60 गुना और 30 गुना फल है। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक के नाम है, आमीन। खुदा आप सबों को बरकत दे।